हेलो स्टूडेंट्स, 10th साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। पिछली बार जो टॉपिक था आपने पढ़ा था सहायक पाचक ग्रंथि, इसमें से लार और अग्नाशय हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे यकृत। यकृत तो तीसरी पाचक ग्रंथि है। तो यह सहायक पाचक ग्रंथि है। क्या है भी? ये सहायक पाचक ग्रंथि है जो डायफ्राम 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 के नीचे डायफ्राम के नीचे स्थित लगभग त्रिकोणाकार की होती है। आप जब संरचना में देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से त्रिकोणाकार की संरचना बनी थी, नहीं बनी थी? इस तरह से त्रिकोणाकार की संरचना होती है। ठीक है। और ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अंग है यह। किसके बहुत सारे कार्य हैं पाचन के अलावा। यह सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसका वजन कितना होता है? 1.5 किलो। इसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है। यह ध्यान है, सबसे बड़ी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि है। यह सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है। फिर मैंने कहा था यकृत के 2 पालियां होती है, इसमें से दाएं पाली क्या होती है? बड़ी होती है, इसका आकार बड़ा होता है। यकृत के 2 भाग होते हैं। पहला है दाएं बड़ी पाली। पहला है दाएं बड़ी पाली और दूसरा है बाएं छोटी पाली। तो क्या है? यकृत एक सहायक पाचक ग्रंथि है जो डायफ्राम के नीचे स्थित त्रिकोणाकार होती है। यह सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है। इसका वजन कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है। यह सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, वो ग्रंथि भी है। और यह सबसे बड़ी बहिस्रावी यकृत के 2 भाग होते हैं। बड़ी जो पाली होती है वो बड़ी होती है, दाएं वाली पाली, जबकि बाएं वाली पाली क्या होती है? छोटी होती है। अब देखते हैं जो यकृत होती है वह अनेक, मतलब ये लगभग 1 लाख षटकोणीय यकृत तालिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो देखते हैं यकृत में लगभग 1 लाख छोटी षटकोणीय, इस तरह से यकृत में लगभग 1 लाख छोटी षटकोणीय
षटकोणीय संरचनात्मक व क्रियात्मक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयां होती है जिन्हें क्या कहते हैं, यकृत पालिकाएं, जिन्हें यकृत पालिकाएं कहते हैं। यह यकृत का निर्माण करती है। तो देखा जाए ना, तो यकृत में लगभग इलाज छोटी षटकोणीय संरचनात्मक क्रियात्मक है। जैसे हमारे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक क्या है भी, कोशिका है, तो यकृत की संरचनात्मक क्रियात्मक क्या है, यकृत पालिका। ये मिलकर ही क्या करती है, यकृत का निर्माण करती है। इनमें यकृत का निर्माण होता है। इसके अब क्या होता है कि यह ग्रंथि होती है ना, वो क्या करती है, पित्तरस का निर्माण करती है। इंपॉर्टेंट है, यह ग्रंथि है ना, कौन सा रस का, पित्तरस, या जिसको पित्त भी कहते हैं। पित्त आपको पढ़ेंगे क्या काम आता है। यह ग्रंथि पित्त का निर्माण करती है, ठीक है। यहां से यह पित्त निर्माण यकृत में होता है, और इकट्ठा कहां होता है, पित्राशय। पित्राशय पित्त के नीचे संरचना होती है पत्ती जैसी। यह ग्रंथि पित्त का निर्माण करती है। यहां से यह पित्त पित्राशय में जाकर संचित हो जाता है। यहां से क्या होता है भी, पित्राशय में जाकर के संचित हो जाता है। और ये किसके द्वारा जाता है, यह पित्राशय में पित्त वाहिनी द्वारा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, यहां से क्या होता है, ये अब पित्राशय से क्या होता है, पित्त चलो देखते हैं। पहली बात है कि जो यकृत का निर्माण है, जो षटकोणीय संरचनात्मक क्रियात्मक इकाइयां यकृत पालिकाओं से होता है। और यकृत में किसका निर्माण होता है, पित्त का निर्माण होता है। यहाँ से क्या होता है, ये पित्राशय, यहाँ से पित्त होता है ना, वो पित्त वाहिनी द्वारा क्या होता है, पित्राशय में चला जाता है। फिर क्या होता है, और वहां जाकर के ये संचित हो जाता है। वो पित्राशय में क्या होता है, पित्राशय से क्या होता है, पित्राशय नलिका द्वारा कहाँ जाता है, ये ग्रसनी में। लिख देते हैं भी, पित्राशय से यह पित्त वाहिनी या पित्त नलिका, पित्राशय नलिका, पित्राशय नलिका द्वारा ग्रहणी में चला जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये यकृत है, यकृत से क्या होता है, ये
पित्त वाहिनी द्वारा कहाँ चला जाता है? ये पित्राशय में। ये पित्राशय में आ गया, ये यकृत है, पित्राशय में आ गया, ये पित्राशय और ये यकृत है। तो ध्यान में, यकृत से पित्राशय में कौन लाता है? पित्त वाहिनी। ठीक है, कौन लाता है? पित्त वाहिनी। फिर यहाँ से ये ग्रहणी, ये उल्टे आकर के पढ़ी ना अपन ने, उल्टे आए। तो यहाँ पर क्या होता है? कौन लाती है? पित्राशय नलिका। कौन लाती है भी? पित्राशय नलिका। कोई दिक्कत है? नहीं है। ये तो हो गया हमारे यकृत। यकृत में किसी को कोई समस्या है? नहीं है ना? नहीं है। चलो आगे देखते हैं भोजन का पाचन। तीनों टॉपिक हो गए अपने सहायक पाचक ग्रंथियों में। तो अगला टॉपिक है भोजन का पाचन। अगला टॉपिक क्या है भी? भोजन का पाचन। तो देखो मैंने क्या कहा था, पाचन। पाचन के अंदर क्या होता है? जो भोजन के बड़े जटिल अणु तो क्या होते हैं? सरल अणुओं में टूट जाते हैं। तो पाचन, भोजन का पाचन एक यांत्रिक व रासायनिक क्रिया है। तो भोजन का पाचन क्या है? यांत्रिक और रासायनिक क्रिया। यांत्रिक का मतलब पहले मुंह में जाते से दांत द्वारा पीस लिया जाता है, फिर आमाशय में जाते से फिर पीस जाएगा, लुगदी बन जाएगी। तो यांत्रिक क्रिया। रासायनिक क्या? बड़े अणु क्या होते हैं? छोटे। जैसे स्टार्च होता है, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में वो टूट जाता है। अब दूसरा क्या है? आहार नाल के अलग अलग अंगों व ग्रंथियों से स्त्रावित एंजाइमों या से स्त्रावित एंजाइम भोजन का पाचन करते हैं। तो आहार के अलग अलग भागों में पाचन होता है, देखेंगे ये क्रिया, इसी का टॉपिक है। और क्या होता है भाई? जो ग्रंथियों और स्रावित हार्मोन होते हैं, ये दोनों मिलकर के अलग अलग भागों में अलग अलग एंजाइम स्रावित होते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? भोजन का पाचन करते हैं। फिर आता है पाचन। पाचन की क्रिया में जल अपघटन होता है। जल अपघटन द्वारा भोजन का सरलीकरण होता है। अतः यह एंजाइम होते हैं ना, अतः एंजाइम क्या कहलाते हैं? हाइड्रोलेसेज क्या कहलाते हैं भी? हाइड्रोलेसेज वर्ग के हैं। हाइड्रोलेसेज वर्ग के क्या करते हैं? जो अपघटन की क्रिया करते हैं। अब देखते हैं जो भोजन का जो पाचन होता है वो अलग अलग पाचन, मुख में पाचन, आमाशय में पाचन, आंत्र में पाचन। आंत्र में भी अलग अलग 3 भाग पड़ेंगे, मुख में पाचन, आमाशय में पाचन और आंत्र में पाचन। अगला टॉपिक रहेगा भोजन का पाचन। ठीक है, धन्यवाद।